नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। आज अपने YouTube चैनल ग्रहों की दुनिया के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ये जो वासंतिक नवरात्र शुरू हो रहा है 30 मार्च से, किस दिन और क्या करना है आपको। तो आइए बताते हैं आपको। देखिए साथियों, वर्ष 2025 में हमारा जो नवरात्र है वो रविवार यानी 30 मार्च 2025 से शुरू हो रहा है और 30 मार्च 2025 से शुरू हो रहा है और 6 अप्रैल तक रहेगा। यानी 30, 31, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 8 दिन का नवरात्र है और चतुर्थी की हानि है साथियों। तो ये 8 दिन का नवरात्र आपका जो 30 मार्च 2025 से 6 अप्रैल 2025 तक रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, रविवार 30 मार्च को आपको घट स्थापन कितने बजे करना है। साथियों, 2 मुहूर्त हैं जो है कलश स्थापन के। नवरात्र के पहले दिन भगवती दुर्गा के स्वागत में जो आप कलश स्थापन करेंगे वो आप सुबह 4 बजे से लेकर के और सुबह 9:57 तक कर सकते हैं। तो 5 घंटे का ये मुहूर्त है लगभग। सुबह 4 बजे से 9:57 तक सुबह सुबह आप अगर चाहें तो इस मुहूर्त में कलश स्थापन कर लीजिए और भगवती दुर्गा का पूजन कर लीजिए। यदि इसमें नहीं हो पाता है तो अभिजीत मुहूर्त 11:35 से लगेगा और 12:24 तक रहेगा। तो यदि आप सुबह 4 बजे से 9:57 तक कलश स्थापन न कर पाएँ तो आप जो है 11:35 से लेकर के और दोपहर 12:24 के बीच में अपना घट स्थापन कर लीजिए, कलश स्थापन कर लीजिए, भगवती दुर्गा की प्रतिष्ठा कर लीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा साथियों। दोस्तों, इस बार दुर्गा अष्टमी 5 अप्रैल 2025 शनिवार को पड़ेगी। दुर्गा अष्टमी जो है 5 अप्रैल 2025 शनिवार को पड़ेगी। इसी दिन व्रत होगा अष्टमी का 5 अप्रैल को और इसी दिन अर्धरात्रि में महानिशा की पूजा होगी साथियों। आइए नवमी बता देते हैं आपको। 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को भगवती दुर्गा की महानवमी होगी। उसको दुर्गा नवमी के नाम से जाना जाएगा और उस दिन जो है भगवान श्री राम की भी जन्म की स्थिति बनेगी और नवरात्र का समापन भी 6 अप्रैल 2025 को हो जाएगा। अब आपके मन में आया होगा कि नवरात्र नवमी को, जिस दिन 6 अप्रैल 2025 को नवमी है, तो उस दिन हवन कितने बजे किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, रविवार 6 अप्रैल 2025 को जो है पूरा दिन आप जो है हवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और आराम से अपना काम कर सकते हैं। हाँ, यदि आप नवमी में पारण करते हैं तो 5:25 से लेकर के सायंकाल 5:25 से कभी भी पारण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है और पूरा दिन आपके लिए है। नवमी का हवन करा सकते हैं, कन्या भोज करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं साथियों। दोस्तों, आज से ही यानी 30 मार्च 2025 से ही, रविवार से ही नया संवत्सर शुरू हो जाएगा 2082 और इस संवत्सर का नाम होगा सिद्धार्थी संवत्सर। तो जो संकल्प आदि में पूजा पाठ करिए तो सिद्धार्थी संवत्सर का ही नाम लीजिए, इसी नाम से पूजा पाठ का संकल्प करिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा साथियों। इसके अलावा इस वर्ष यानी संवत 2082 के राजा भगवान सूर्य हैं और मंत्री भी भगवान सूर्य हैं। तो इस तरीके से भगवत की कृपा है कि पहले दिन ही भगवान सूर्य का प्रतिनिधित्व भगवती दुर्गा करती हैं, गायत्री करती हैं और हमारे नववर्ष में ये विधान है कि जब नया हिंदू नववर्ष शुरू हो तो उस दिन हमें नववर्ष के राजा की पूजा करनी चाहिए। तो नववर्ष के राजा भगवान भास्कर हैं और यदि आप दुर्गा के उपासक हैं तो समझ लीजिए आपकी चांदी है, आपका पूरा नववर्ष बहुत मंगलमय जाने वाला है और आपने वर्ष के राजा ही नहीं, उनके अधिष्ठात्री भगवती दुर्गा का पूजन किया है, इसलिए आपका वर्ष 2082 बहुत सुंदर जाएगा। साथियों, संवत 2082 में 2 ग्रहण पड़ेंगे, 2 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे और 2 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे। लेकिन सूर्य ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूर्य ग्रहण का कोई महत्व नहीं। किसी हल्ला गुल्ला में न फंसिएगा कि परेशान होकर इधर उधर भागें आप लोग। हाँ, चंद्र ग्रहण जो 2 पड़ने वाले हैं वो हमारे भारत में दृश्य होंगे और उसका सूतक लागू होगा। एक तो चंद्र ग्रहण भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में रविवार को 7 सितंबर 2025 को लगेगा। तो एक चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगेगा, वो पूरे भारत में दृश्य होगा। इसलिए आप उस जो है ग्रहण में सूतक आदि का बचाव अवश्य करिए। दूसरा चंद्र ग्रहण जो है फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा यानी जिस दिन होली जलेगी,
मंगलवार को 3 मार्च 2026 को लगेगा। ये सूतक हमारे यहाँ मान्य होगा, ये चंद्र ग्रहण दोनों हमारे यहाँ मान्य होंगे और इस चंद्र ग्रहण में हमें सब कुछ बचाना पड़ेगा साथियों। अब आइए आपको बता देते हैं 2 सूर्य ग्रहण पड़ने वाले हैं, उनके बारे में बता देते हैं। एक सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को पड़ेगा, दूसरा सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को पड़ेगा। तो 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण और 17 फरवरी 2026 का सूर्य ग्रहण, ये दोनों सूर्य ग्रहण हमारे भारत में दिखाई नहीं देंगे। तो इस दोनों सूर्य ग्रहणों में हमें परेशान नहीं होना है, किसी प्रकार का मन व्यथित नहीं करना है, आराम से अपना काम करना है। केवल 2 चंद्र ग्रहण आपको बचाने होंगे साथियों। बाकी संवत 2082 का फलादेश क्या होगा, किसकी ग्रह स्थितियाँ क्या होंगी, ये मैं आपको समय मिलते ही जरूर बताऊंगा। अति व्यस्तता और कुछ स्वास्थ्य के कारणों से मेरा ये चैनल जो है बहुत सक्रिय नहीं हो पा रहा है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको ज्योतिष की नई नई जानकारियां लेकर के आप तक मैं पहुंचूं और आपको दूं। तो वासंतिक नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं, हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवती पराम्बा आपको धन धान्य से पूर्ण करें, आप सभी सुखी स्वस्थ समृद्ध और आनंदित रहें, यही हमारी शुभकामनाएं है। एक बार पुनः नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद और बधाई।